आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। ईद उल ज़ुहा पे 12 तारीख को जो भी फर्द सफ़र करेगा और वहाँ से टिकट लेगा, एडवांस बुकिंग नहीं, उसके लिए 50% डिस्काउंट का ऐलान किया जाता है। करंट रिजर्वेशन, थैंक यू वेरी मच, गुड वर्ड। करंट रिजर्वेशन पे 50% रियायत का ऐलान किया जाता है। सेकेंडली, सिंध एक्सप्रेस को रोड़ी की बजाय मुल्तान तक ले जा रहे हैं, शुरू कर दी है, लेकिन इसका इफ्तिताह ईद के बाद करूँगा। लेकिन पैसेंजर्स का लोड है ईद पे, ये इसकी इजाज़त दे दी है कि वो शुरू कर दें और इफ्तिताह जब मैं मुल्तान आऊँगा उसका कर दिया जाएगा। फैक्ट्रीज़ में विद इन 15 डेज़ बायोमेट्रिक सिस्टम जो है मुगलपुरा 30 अगस्त तक, ये आज मैंने इनसे कहा कि 30 अगस्त तक ये शुरू हो जाए, और जो उसमें पूरा नहीं उतरेगा तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, और उसके बाद उसको अस्सलाम वालेकुम भी कह देंगे। ML1 प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया है कि प्लानिंग मिनिस्ट्री को कि 15 दिन के अंदर अंदर उसका PC1 और उसकी फिजिबिलिटी CDWP और एक्निक से मंजूर की जाए। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि चीन से जो हमारे तल्लक हैं और जिस तरह चीन से दोस्ती और मोहब्बत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान भी और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को वहाँ कमर बाजवा साहब को इज़्ज़त और मकाम हासिल है, हम इसको अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से इसको 3 फेसेस में, और बात बन जाएगी तो एक फेसेस में भी 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे शुरू कर देंगे, क्योंकि रेलवे हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशाह, रोड़ी बारिशों के दौरान हमें काफ़ी मसाइल हैं और ये ML1 से ही दूर हो सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में लाल हवेली का एक किरदार है। आज़ादी के दिन 13 अगस्त की रात को मैं शाम 12:01 पर ख़ताब करूँगा, और 14 को भी, 15 को मैं लंदन में ख़ताब करूँगा, 14 को मैनचेस्टर में करूँगा, और इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं चकोठी और नीलम, वादी नीलम का दौरा करूँगा। कश्मीरियों ने अपने खून से इस आज़ादी की मशल को रोशन किया हुआ है और ये रोशन रहेगी। और पाकिस्तान की कमिटमेंट है कश्मीरियों के साथ। पाकिस्तान के लिए वो जी रहे हैं और मर रहे हैं। कश्मीर पर जितना कश्मीरियों का हक है उतना पाकिस्तानियों का भी हक है। असल में मोदी ने जो गलती की है, श्रीनगर हिंदुस्तान का मुआशी, सियासी, इक्तसादी, आईनी और सेकुलरिज्म का जनाजा निकल जाएगा। लाल चौक कब्रिस्तान बन जाएगा हिंदुस्तान के इस गलत फैसले की वजह से। और हमें बड़ी आंखें खुली रखनी है, जागते रहना है। सारे पाकिस्तानियों से कहता हूं, पाकिस्तानियों जागते रहना। और तमाम नौजवानों को कहता हूं कि ईद के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग अपने कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये मेरी पहली अपील है। तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को यूनियन पर पाबंदी है, लेकिन ईद के बाद जैसे जैसे कॉलेज खुलते हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुलती हैं, कश्मीर की आज़ादी में अपना हिस्सा डालें।